Basically, today is our last lecture. मोल कॉन्सेप्ट का लास्ट लेक्चर रहेगा ये. टॉपिक आप लोग देख लीजिए, स्टोशियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, परसेंटेज प्योरिटी, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ये सब हमें जो है डिस्कस करना है आज की क्लास में एंड इसको कंप्लीट करना है. ठीक है. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको मिलूंगी तो मैं मिलूंगी आप लोगों के साथ विद चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम. है ना सिलेबस में तुम लोगों के केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ मैं मिलूंगी. ठीक है. हाँ, ट्राई करेंगे कि केमिकल और आयनिक कंप्लीट हो जाए जब तक तुम्हारी क्लासेस चल रही हैं. तो आई गेस 15 Feb तक क्लासेस चलेंगी तुम लोगों की. तो तब तक मैं ट्राई करूंगी कि तुम्हारा इक्विलिब्रियम हो जाए. देखो, डिपेंड करता है आप लोगों पे. वैसे तो इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा. केमिकल छोटा है, आयनिक टाइम ले लेता है. ठीक है, बट डिपेंड आप पे करता है. अगर आप घर से पढ़ के आएंगे, मैं आपको ना एक मतलब क्लास में आने से पहले ही आपको, जैसे मान लो सपोज आज आपकी क्लास है, तो मैं आपको अभी बता दूंगी कि आप लोगों को क्या करके आना है केमिकल इक्विलिब्रियम में, या आप लोगों के ग्रुप में बता दूंगी, सो दैट आप पहले ही उसको रिवाइज कर लें. है ना. और फिर जब क्लास में आए तो वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाए, समझ में आए. है ना. तो वैसा वाला करेंगे. फिलहाल आज के लिए हमारे पास बेटा ये टॉपिक है जिसको हमें कंप्लीट करना है. एंड ऑब्जेक्टिव तो यही रहता है हमारा कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट, आवाज आ रही है ना सबको, कॉन्सेप्ट रिवाइज है ना, और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पीवाईक्यूज हम लोग सोल्व कर पाए. ठीक है. चलिए, वेटेज आई थिंक मैंने आप लोगों को बता दी है, ये लगा पड़ा रहता है ना, ताकि आपको पता रहे कि कितने कौन से ईयर में कौन से क्वेश्चन आए बच्चे. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर ना, दिस चैप्टर इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट. मतलब अगर मैं बाकी चैप्टर से कंपेयर करूं इस चैप्टर के इम्पोर्टेंस, ठीक है, तो कंपैरेटिवली कम इम्पोर्टेंट है. ठीक है. लेकिन अभी क्योंकि सिलेबस आपका रिड्यूस हो गया है ना, सिलेबस हैज बीन रिड्यूस, तो अब ये चैप्टर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 to 3 क्वेश्चंस, है ना, इन 2024. तो अब ये चैप्टर, अब हर एक चैप्टर अपना बच्चे, ग्रेड 11 एंड ग्रेड 12, है ना, ईच एंड एवरी चैप्टर फ्रॉम ग्रेड 11 एंड ग्रेड 12 अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है ना. क्योंकि पहले अपने क्या हुआ करते थे, पहले अपने 29 चैप्टर हुआ करते थे, याद है ना. अर्लियर इट वाज 29 चैप्टर फ्रॉम ग्रेड 11 एंड ग्रेड 12, बट नाउ इट्स अराउंड 19 चैप्टर्स, है ना. तो एग्जामिनर को सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन ही बनाने हैं, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन ही डालने हैं, बट इन दीज चैप्टर, इन चैप्टर में से जो कि तुम्हारे आ रहे हैं 19 चैप्टर में से. इसका मतलब अब चैप्टर की वेटेज बढ़ेगी ना, है ना. जैसे पहले केमिकल बॉन्डिंग में सपोज 3 क्वेश्चन आ रहे थे, तो अब 4 आने के चांसेस हैं, है ना. तो ऐसा इसलिए अब हर एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. तो आप लोगों को अच्छे से करना है सब कुछ. ठीक है बेटा. नीट के पीवाईक्यूज तो छोड़ना, यू कांट अफोर्ड, है ना. मतलब नीट के पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी इंक्लूडिंग एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, सोल एग्जाम्पल. मतलब ये तो ना कोई चैप्टर को करने के लिए ये चीजें तो आप लोगों को करनी ही है. मतलब ये चीज तो आपको अपने माइंड में बिठानी है कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर चैप्टर में रिवाइज कर रहा हूँ या उसको कर रहा हूँ, तो मुझे ये चीजें तो करनी ही करनी है. ये तो मेरी ओन प्रायोरिटी पे रहनी चाहिए. ठीक है. बाकी चीजें तो बाद में, आप लोग कोई रेफरेंस बुक लेते हो या मॉड्यूल जैसे मैं प्रोवाइड भी करवाती हूँ आप लोगों के, वो शीट जो शेयर की गई है, तो वो बाकी की बात है. बट पहले कोई चैप्टर करोगे तो अपने आप से पूछना, क्या मैंने एनसीईआरटी कर ली है, प्लस क्या मैंने नीट पीवाईक्यूज कर लिए हैं. अगर नहीं किए तो पहले उसको जाके करो. क्लियर है? यस है. ठीक है. चलिए, तो आगे चलने से पहले आप लोगों को पता है, मैं पहले 1-2 क्वेश्चन करा के देखती हूँ आपसे. तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, है ना. तो बच्चों ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन. दिस इज फ्रॉम योर नीट पीवाईक्यूज. और बच्चों जो भी मैंने आप लोगों को चैप्टर्स कवर करवाए हैं ना, लाइक केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक, मैंने तुम्हें 90% तुम्हें नीट के पीवाईक्यूज करा दिए हैं, जो मैंने टॉपिक्स करवाए हैं आप लोगों को. ठीक है. तो अच्छी बात है ये आप लोगों के लिए बच्चों.
ठीक है। परसेंटेज ऑफ सिलेनियम इन पर ऑक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम इज 0.5% बाय वेट, देन मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पर ऑक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम इज। बेटा आराम से करेंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जितनी भी चीजें करेंगे ये सोच के करेंगे। बेशक हम किसी चैप्टर के 10 में से 5 टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये मेक श्योर होना पड़ेगा क्या वो 5 टॉपिक हमें अच्छे से आ गए हैं, है ना। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कहाँ से है बच्चों, ये वाला कौन से टॉपिक से है? हाँ जी शिखा, कौन से टॉपिक से? परसेंटेज कंपोजिशन। वेरी गुड। तो जब भी आप लोगों के सामने कोई क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री का या बायो का या फिजिक्स का, सबसे पहले आपको यही सोचना है, अगर वो न्यूमेरिकल है तो सबसे पहले आपको सोचना है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, फिर आपको देखना है ये टॉपिक तो भाई मैं पढ़ के आया हूँ, तो आप देखो पूछ क्या रखा है, उसका फॉर्मूला क्या है वो आप लिखो साइड में। ठीक है बच्चों, ओके। बाकी बच्चे ट्राई करो जी। हर्षदा, देविशा, ओम, सोनी, किरण, मिश्पा, गुप्तचर भी आया हुआ है, गायत्री जी, सोनी, नम्रता। आज कौन नहीं आया? आज अनुष्का नहीं आई, अनुष्का नहीं आई एंड यस लवन्या हो गया। यस मैम। ओके लवन्या, इज दिस योर फर्स्ट क्लास ना? मैम पहले लिया है, अटेंड किया है क्लास? I was attending in other Gmail address, ma'am. ओके 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 ओके, गॉट इट। देविशा इज सेइंग मैम ए ऑप्शन। ओके, क्या बाकी सबका भी ए ऑप्शन आया है क्या? यस मैम। लावण्या यही बोल रहे थे तुम? चलिए ठीक है। देखो बच्चों, हाँ बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। परसेंटेज कंपोजिशन का अपन ने फॉर्मूला देख लिया था ऑलरेडी, है ना। एटोमिसिटी इनटू मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। बेटा मैं एक्सटेंड करूंगी क्लास को बाय 7 PM, जैसे कि हमेशा करती हूँ मैं, है ना, तो तभी मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ। ठीक है, एटोमिसिटी इनटू मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, अच्छा। अब हमें बेटा सिलेनियम की परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी है, ठीक है, तो 0.5 हो जाएगा। ये जो 100 से मल्टीप्लाई किया, इसको मैं यहाँ पे ले आती हूँ। बेटा अब देखो वही सेम क्वेश्चन आ गया जो मैंने लास्ट क्लास में कराया था, है ना। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कौन सा क्वेश्चन था भूल गई मैं तो, सल्फर वाला, है ना। सल्फर वाला डिस्कस किया था, सेम क्वेश्चन है ये भी। इसमें मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा, मिनिमम पूछा, इट मींस एक सिलेनियम तो डेफिनेटली प्रेजेंट होगा इस एंजाइम में, तो 1 हो जाएगा एटोमिसिटी। एंड मास ऑफ एलिमेंट सिलेनियम का ऑलरेडी गिवन है तुम लोगों को 78.4, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ कंपाउंड, लेट्स से x। ठीक है, तो कैन यू सोल्व ना, कैन यू सोल्व? यस मैम। ठीक है, कर सकते Yes, हो आराम से। तो आपको x आ जाएगा, एंड x की वैल्यू आ जाएगी 1.568 इंटू 10⁴, तो जिसका ये भी आंसर आ रहा है। बहुत ही बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करने का ट्राई करना, सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन है। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ KCl दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ KClO3 इफ परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन इज 80। अब इसके लिए मैं आप लोगों को एक हिंट दे सकती हूँ। हिंट क्या है? रिएक्शन, क्योंकि मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो कि कितने बच्चों को पता है कि हाउ टू राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर पोटेशियम क्लोराइड, तो मैं लिख देती हूँ आप लोगों को, लेकिन अब लिख रही हूँ, हमेशा याद रखना, क्योंकि पेपर में ये बहुत पॉपुलर रहती है, आती रहती है रिएक्शन, चाहे आपके वो फिर एग्जाम्स हो स्कूल वाले या फिर आप लोगों का कोई एंट्रेंस हो। ठीक है, ओके। इज दिस इक्वेशन बैलेंस्ड? बैलेंस्ड है क्या ये इक्वेशन? बताओ। नो मैम। नो मैम। तो फर्स्ट no, ma'am. बैलेंस, फर्स्ट यू हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। तो मैं क्या करूं, यहाँ पे 3 कर दूं क्या? देखो नहीं हुई ना बैलेंस, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा। नाउ इक्वेशन इज बैलेंस। यस मैम। यस, अब बैलेंस हो गई है। अब करो ये क्वेश्चन बेटा, अब करो। आपको निकालना क्या, ध्यान से देखो, आपको कराया हुआ है, परसेंटेज यील्ड से आया हुआ है। कैलकुलेट द मास ऑफ KCl दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ KClO3 इफ
परसेंटेज यील्ड ऑफ फ्रिक्शन इज 180। ठीक है, अगर यहाँ पे परसेंटेज यील्ड नहीं गिवन होती ना तो कुछ आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं था, बट here the question says कि परसेंटेज यील्ड ऑफ फ्रिक्शन इज 80। अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोगों को सोचना पड़ेगा, ट्राई करो। बच्चों अगर आप लोगों को मेरे डिटेल लेक्चर्स देखने हैं, डिटेल लेक्चर्स के लिए मैंने आप लोगों को अपना दूसरा वाला बिटली शीट का लिंक भी शेयर किया हुआ है, याद है ना? आप लोगों का ग्रुप डिस्क्रिप्शन में मैंने वहां पे अपडेट किया हुआ है। ठीक है, गो एंड चेक देयर। ठीक है, वो आप देख लेना। ठीक है, देख सकते हो उसको। ठीक है, वहां पे मेरे जो मैं 11th क्लास लेती हूँ ना दिल्ली में, ग्रेड 11 और ग्रेड 12, वहां पे मेरे वो सारे लेक्चर्स हैं। लाइक अगर आपको जीओसी के लेक्चर्स देखने हैं, हाइड्रोकार्बन के लेक्चर्स देखने हैं, या कोई और चैप्टर के देखने हैं, तो आप वहां जाके देख सकते हो डिटेल में सारे। सबके रिवीजन क्लास भी डले हुए हैं, तो आप देख सकते हो, वो अपने पास सेव रखना। ठीक है, आपको काम आएगा आगे। बट अप्रोक्सीमेटली 59 आ रहा है आंसर। अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है? 59 पॉइंट समथिंग। Yes, ma'am, 59.6. 6 ग्राम। यस यस, योर आंसर इज करेक्ट बेटा। यस, वेरी गुड। देखो जी, बहुत बढ़िया। तो करेक्ट आंसर इज 59 पॉइंट समथिंग। मैं आप जो बोल रहे हो वही लिख रही हूँ। ठीक है, तो यस बेटा, देखो ना एक बार, 2 मोल KClO3, 2 मोल KClO3, दिस इज पोटेशियम क्लोरेट बच्चा, है ना, गिव्स 2 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, है ना। बट क्वेश्चन में क्या बोला है? फ्रॉम 1 मोल, तो 1 मोल KClO3 गिव्स 1 मोल KCl, है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हैव टू फाइंड द मास ऑफ KCl। तो व्हाट वी डू, हम क्या करने वाले हैं, 1 into इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। कितना होता है KCl का? 35.5। कितना आ जाएगा? 74.5 आ रहा है क्या? हाँ, Yes, ma'am. ठीक है, तो ये आ जाएगा 74.5 ग्राम। अच्छा, ये तुम्हारी थियोरिटिकल यील्ड है या एक्सपेरिमेंटल यील्ड है? दिस इज योर थियोरिटिकल यील्ड, है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस इज योर थ्योरेटिकल यील्ड। क्यों? क्योंकि मैंने तुम लोगों को बताया था कि थ्योरेटिकल यील्ड वी कैन फाइंड द थ्योरेटिकल यील्ड फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन। तो हमने उसी से निकाला कि 2 मोल KClO3 से हमें 2 मोल KCl मिल रहा है, तो 1 मोल से कितना मिलना चाहिए, इतना मिल रहा है। तो परसेंटेज यील्ड कितना है? 80 है। एक्चुअल यील्ड हमें नहीं पता है, एंड थ्योरेटिकल यील्ड 74.5 into 100। तो आपको कुछ नहीं करना, 74.5 into 80 by 100। ठीक है, 74.5, सॉरी। ठीक है, ये आ रहा होगा तुम्हारा 59 पॉइंट समथिंग। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. आनी तो हमारी बच्चे कितनी चाहिए थी? 74.5 आ रही आनी चाहिए थी इफ आई एम टेकिंग 1 मोल KClO3, बट आ कितनी रही है? 59.6, है ना। इट मीन्स थ्योरेटिकल यील्ड इज ग्रेटर देन आपकी एक्चुअल यील्ड। ठीक है, एक्चुअल यील्ड या एक्सपेरिमेंटल यील्ड से आपकी थ्योरेटिकल यील्ड ज्यादा होती है। ठीक है, चलो ओके ओके। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है बच्चों वो है स्टोइशियोमेट्री। एक बार इसको पढ़ो, एक बार रीड करो इसको बच्चे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? हाँ जी, देखो बच्चों, अब स्टोइशियोमेट्री क्या है ना, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। वैसे तो इसके चीजें तुम काफी ज्यादा पढ़ चुके हो, ध्यान से सुनना। ऑल अमाउंट रिलेटेड कैलकुलेशन फॉर अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज स्टोइशियोमेट्री। देखो बच्चे, when you are doing the question of stoichiometry na, you have to remember 2 to 3 points in your mind। ठीक है, तो आप लोगों को जब भी स्टोइशियोमेट्रिक क्वेश्चन करने हैं, कुछ कुछ बातें हैं जो यहाँ पे ध्यान में रखनी है। वो पहली क्या है? पहला, आपको इक्वेशन लिख के आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, आपको क्या लिखनी आनी चाहिए? इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, जो कि एग्जामिनर आपसे पूछेगा या क्वेश्चन जो आपको बोलेगा। जैसे ये देखो, ये वाली इक्वेशन थी ना, KCl एंड KClO3 वाली। ठीक है, तो फर्स्ट यू नीड टू राइट द इक्वेशन। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट इज, सेकंड
यू हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। जो इक्वेशन लिख गई उसको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद बेटा आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगे उससे, जैसे लेट्स से एन एग्जांपल, ठीक है, कंसिडर एन एग्जांपल हेबर प्रोसेस। हैव यू हर्ड दिस टर्म हेबर प्रोसेस? हेबर्स प्रोसेस बच्चों होता है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, अमोनिया की फॉर्मेशन को ही हम हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं। N2 + 3H2 2NH3। देखो बच्चों, क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? No, ma'am. बैलेंस ही तो है, Yes, ma'am. बैलेंस Yes, ma'am. It's मैम balanced. बैलेंस है। है ना, बैलेंस है वो, ठीक है। तो यानी कि अब हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, मतलब इस इक्वेशन को यूज करके हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, अलॉट ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। मैम क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है? तो हमें ये मिल सकता है कि हम ऐसे बोल सकते हैं इस इक्वेशन को देख के, इधर देखो, 1 mole of N2 when reacts with 3 mole of H2 it gives 2 mole of ammonia, है ना। यानी कि अगर आप Yes, ma'am. मोल अमोनिया बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 मोल N2 एंड 3 मोल H2 की रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज 2 मोल आपको अमोनिया के नहीं मिल रहे। तो ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गई ना, है ना। और हम क्या बोल सकते हैं, और हम बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मास भी बोल सकते हैं कि 28 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, गिव्स कितने ग्राम मिलेगा, 2 × 17 34 ग्राम जो है अमोनिया मिलेगा, ठीक है। हम मास और वॉल्यूम की टर्म्स में भी बोल सकते हैं, अगर हमें जो गैस है वो एसटीपी पे दे रखी होगी। तो यानी कि अगर एक इक्वेशन बैलेंस्ड है तो उससे हम बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए, Yes, ma'am. अभी ये क्लियर बहुत अच्छे से कब होगा, जब ये एक मैं क्वेश्चन करा दूं आप लोगों को। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में भी गिवन है क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और उससे भी अच्छी इक्वेशन है जो कि तुम्हें याद रखनी है, पोटेशियम क्लोराइड वाली। एक बार क्वेश्चन को रीड करो बच्चों, क्वेश्चन को रीड करो अपने आप एक बार। What weight of KCl will be formed on heating 12.25 gram of KClO3? क्वेश्चन समझ में आया? व्हाट वेट ऑफ केसीएल विल बी फॉर्म, है ना, कितना केसीएल बनेगा, ठीक है, ऑन हीटिंग 12.25 ग्राम ऑफ KClO3। ऑल्सो कैलकुलेट द वेट ऑफ O2 विल बी लिबरेटेड। यानी कि अब तुम्हें क्या बताना है, यू हैव टू टेल द वेट ऑफ O2 विल बी लिबरेटेड, ठीक है, व्हेन 12.25 ग्राम ऑफ KClO3 हीटेड, ठीक है, एंड यू ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट द वेट ऑफ KCl, ठीक है। तो फर्स्ट वी नीड टू राइट द केमिकल इक्वेशन एंड दैट केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड बच्चों। टेल मी। Yes, ma'am. वेरी गुड, ठीक है, तो बैलेंस कर लेते हैं इसको। देखिए, इक्वेशन इज बैलेंस्ड नाउ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इधर आओ, अब हमें ना मास की बात कर रखी है, तो हम क्यों ना मास की टर्म्स में ही निकाल ले, मोल की टर्म्स में भी निकाल सकते हो, फिर उसको मल्टीप्लाई करके करते रहोगे, इससे बेटर है कि स्टार्टिंग में ही मास। तो बेटा यहाँ से मुझे क्या क्या पता चल रहा है, यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है 2 इंटू इसका, जब आप मास निकालोगे, निकाल के देखो 122.5 ग्राम आ रहा होगा, एक बार निकाल के देखो खुद, मैंने तो किया हुआ है इसको, ठीक है, मेरे पास लिखा हुआ है इसका मोलर मास, एक बार आप निकाल के देखिए। 122.5 ग्राम ऑफ KClO3 आ रहा है क्या? पोटेशियम Yes, ma'am. क्लोरीन इज Yes, ma'am. हाँ, क्लोरीन इज 35.5 एंड ऑक्सीजन इज 16। इट मीन्स 2 × 122.5 ग्राम KClO3 गिव्स 2 × 74.5 ग्राम KCl मेरे बच्चों, है ना। और ऑक्सीजन कितना दे रहा है, 3 × 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दे रहा है। यानी कि इस इक्वेशन से मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कितना मास मुझे, कितना KCl, मतलब कितना मास KClO3 का मुझे KCl और O2 दे रहा है, राइट। बट हमें क्या करना है, हमें तो निकालना है मास ऑफ KCl व्हेन 12.25 ग्राम ऑफ KCl3 इज हीटेड, राइट। तो निकाल लो 12.25 ग्राम KClO3 कितना देगा बेटा, KCl की बात कर रही हूं मैं। 2 × 74.5 डिवाइड बाय 2 × 122.5 इंटू 12.25। यू कैन सोल्व इजली, कर सकते हो, इसमें कैंसिल आउट कर दो 100 और ये 10 ऊपर ले जाओ, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा,
7.45 ग्राम। देखो बच्चे, नहीं बच्चा 3.36 नहीं 7.45 ग्राम बेटा, चेक करो क्या, यानी कि मुझे 12.25 ग्राम ऑफ KClO3 से कितना KCl मिल गया मेरे बच्चों, 7.45 ग्राम बन गया। ठीक है, कैन यू फाइंड द वेट ऑफ O2? कर सकते हो? मैम एक बार फिर से explain फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो हर्षदा या बाकी जितनों को भी समझ में नहीं आया है, सबसे पहले यू नीड टू राइट द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें क्या लिखने की जरूरत है, इक्वेशन। देन ये भी ध्यान रखना, इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। ठीक है, तो हर्षदा ये समझ में आ गया कि 2 × 122.5 से मुझे ये मिल रहा है, KCl इतना मिल रहा है, Yes, ma'am. इतना मिल रहा है। बट तुम्हें KClO3 गिवन कितना है इक्वेशन में, 12.25 ग्राम। तो 12.25 ग्राम से KCl कितना मिलेगा, इसको अलग लिख लो, मैंने एक ही लाइन में लिख रखा है। ठीक है, आप इसको अलग लिख लेना। ऐसे देखो मैं करके बताती हूँ, 2 × 122.5 ग्राम KClO3 से मुझे 2 × 74.5 ग्राम KCl मिल रहा है, राइट। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12.25 ग्राम KClO3 में मुझे कितने ग्राम KCl मिलेगा, कर सकती हूँ, यूनिटरी मेथड लगाना है बस। ये देखो Yes, ma'am. बस। अब तुम एक काम करो, तुम सारे निकालो, ऑक्सीजन कितना लिबरेट होगा, ऑक्सीजन कितना लिबरेट होगा, करो करो बच्चों, ऑक्सीजन कितना लिबरेट होगा, करो बेटा। ऑक्सीजन कितना लिबरेट होगा जब 12.25 ग्राम ऑफ KClO3 को हीट करोगे तो? यस, कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो बच्चों? Yes. वेरी गुड, करो। अनुष्का आज आ गई, अनुष्का ने गुड इवनिंग नहीं की। वनीशा आ गई, सोनिया आ गई, रेहान आ गया। अरे बताओ तो सही मैम को, मैम हम आ गए हैं। हाँ जी, आया कुछ आंसर आया बच्चों? जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। हाँ जी, क्या आ रहा है बेटा? अच्छा, ओके, गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, ओके। तो 2 इंटू करो ना, 2 × 122.5 KClO3 से बच्चे तुम्हें कितने ग्राम ऑक्सीजन मिल रहा है, जल्दी बताओ, चलो कितने मिल रहा है? शिखा? 3 into हाँ, 32 ग्राम, यस, 3 × 32 ग्राम। आप इसको मल्टीप्लाई करके 96 भी लिख सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं 96 है मैम। कि मैम ने 3 इंटू लिखा है तो हम भी 3 × 32 लिखेंगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आपको निकालना किसमें है बेटा, 12.25 में क्या निकाल सकते 12.25 हो, 3 × 32 बाय 2 × 122.5 इंटू 12.25। बताओ कितना आ रहा है सोल्व करने के बाद, यही तो करना था। कितना आ रहा है? 48 ग्राम आ रहा है बेटा। इतनी देर लगा रहे हो तुम लोग तो सॉल्व करने में, सीधा तो हो गई, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 4.8 ग्राम आएगा, 48 नहीं आएगा, 4.8 ग्राम आएगा बच्चे। ठीक है, तो सिंपल था। अभी बोलो किसी को समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा समझाऊं, बताओ, इज इट क्लियर? मैम ऑक्सीजन का वेट कैसे निकाला वो एक बार समझा दीजिए। ये वाला 3 × 32। नहीं मैम, वेट ऑफ O2। अच्छा रुको, मैं ये इरेज कर दूं, एक काम करते हैं इरेज कर देते हैं अगर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है तो। ये लो, ओके आओ, देखो एक बार क्वेश्चन को रीड करना हर्षिता, क्वेश्चन को एक बार रीड करो बच्चे। What weight of KCl3 will be formed on heating
12.25 ग्राम ऑफ KCl होते, इतना तो हमने फाइंड आउट कर लिया था, राइट? उन्होंने कहा ऑल्सो कैलकुलेट द वेट ऑफ O2। आपको बताना है, और देखो लिबरेटेड का मतलब होता है जब कोई गैस की बात कर रहे हो, ठीक है? जब हम गैस की बात करते हैं तो वहां हम वर्ड यूज करते हैं लिबरेटेड, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको वेट दिखाना है कि O2 का कितना वेट होगा। जैसे आपने KCl का निकाला वैसे ही आपको O2 का निकालना है, क्योंकि मैम हमें ये पता है 2 × 122.5 ग्राम KClO3 से मुझे 96 ग्राम ऑक्सीजन मिल रही है। तो मैम क्वेश्चन कह रहा है कि 12.25 ग्राम से मुझे कितना मिलेगा। हर्षिता ऐसे आ जाएगा बेटा। Yes, ma'am, got it. वेरी गुड, ठीक है। देन आंसर विल बी 4.8 ग्राम। किसी और को प्रॉब्लम है बेटा? 19 स्टूडेंट्स हैं यहाँ, 18 to 19 स्टूडेंट्स। हो गया? एक काम करो, अभी अभी बस नहीं हुआ, अभी हम एक ये क्वेश्चन करेंगे, एक ये करेंगे, ठीक है? और फिर उसके बाद लिमिटिंग वाले भी करेंगे, आपको चीजें समझ में आती जाएंगी, डोंट वरी। अब देखो ये तुम करना, तुमसे होगा, अब ये 2 क्वेश्चन तुम ट्राई करना है ना। तो एक बार ये इसको रीड आउट करो। Calculate the mass of iron which will be converted into its oxide Fe3O4 by the action of 18 ग्राम of steam on it। मैं आप लोगों के लिए एक चीज कर सकती हूँ, आप लोगों को इक्वेशन लिख के दे सकती हूँ, ठीक है? ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है एंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको बताना है मास ऑफ आयरन, ठीक है? यू हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड, ठीक है? कितना मास ऑफ आयरन जो होगा वो कन्वर्ट होगा इस अपने ऑक्साइड में। ऑक्साइड क्या है ये? Fe3O4, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है जी। बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम, जब तुम उसमें से 18 ग्राम स्टीम पास करोगे तो कितना मास ऑफ आयरन जो है Fe3O4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? Yes, ma'am. ओके, करिए बच्चों, सारे करिए। मिशबा, शिखा, मंतशा, अनुष्का, ओम, देविशा, लवन्या। मैम रिएक्शन बैलेंस नहीं है। हाँ वो तो आप लोगों को करनी है। Yes, ma'am. लावण्य हो गया बेटा? यस लावण्य, चलिए। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन देन सोल्व द क्वेश्चन। चलिए बच्चों, फोर्टी टू आ रहा है। चलिए एक बार बाकी बच्चे कर ले। 42 Yes, ma'am, 42 आ रहा है। 42 ग्राम। अरे क्या बात है, इतनी जल्दी, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। यस मेरे बच्चों, वेरी गुड, ठीक है। अब तो तुम कर लोगे, है ना? चलो इसको एक बार तुम वो बताओ बैलेंस कैसे किया। 3Fe 4H2O और यहाँ पे भी 4 है ना? यस, Yes, ma'am. ग्रेट। अब आपको क्या करना है, हमें, क्योंकि देखो आपको ना जिसकी बात करी गई है ना क्वेश्चन में, आपको वही पकड़ना है, ठीक है? आपसे बात की गई है स्टीम की, आपसे बात की गई है आयरन की, तो हमें इसको ही पकड़ना है, इसको नहीं देखना है ना? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं बोल सकती हूँ कि 4 × 18 ग्राम आप कितने मास ऑफ आयरन से पास करोगे? 3 × 56 ग्राम ऑफ आयरन, बोलो। Yes, ma'am. हमें गिवन कितना है? 18 ग्राम स्टीम जब पास करोगे तो बताओ ना कितना मास ऑफ आयरन कन्वर्ट होगा इनटू इट्स ऑक्साइड। तो 3 × 56 बाय 4 × 18 × 18, तो ये हो जाएगा अपना 42 ग्राम, आ जाएगा आंसर। वेरी गुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। दिस इज फ्रॉम नीट 2019। यस, ओके, do this question बच्चों। the number of moles of hydrogen molecules required to produce 20 mole of ammonia through Haber process। अब देखो जिसको Haber process ही नहीं पता था वो ये क्वेश्चन छोड़ के आया होगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है ना? तो अब मैंने आप लोगों को Haber process बता दिया है। कुछ कुछ इक्वेशन है जो बार बार यूज होती है आप लोगों के एग्जाम्स में। यस बच्चों, Option 4, 30. ऑप्शन 4 Ma'am, 30 moles of hydrogen. 30 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये तो सबका आ गया। अरे क्या बात है, ठीक है। यस, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ठीक है। एक बार मैं बता देती हूँ क्योंकि मुझे तो बताना ही है, ठीक है। फर्स्ट यू नीड टू राइट द इक्वेशन एंड इक्वेशन शुड बी बैलेंस, तो मैंने ये लिख लिया है बच्चों,
ठीक है, तो आपको पूछा द मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया। तो हमें पता लग रहा है इस इक्वेशन से 2 मोल अमोनिया 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस होगा कब, जब 3 मोल हाइड्रोजन होंगे मेरे पास बेटा, है ना, एंड Yes, ma'am. 20 मोल अमोनिया प्रोड्यूस कब होंगे, जब मेरे पास कितने मोल होने चाहिए, 3/2 इंटू 20। यस, करेक्ट आंसर विल बी 30। वेरी गुड। अब पता चल गया कि कैसे स्टोइशियोमेट्री के क्वेश्चन करने हैं बेटा। Yes, ma'am. वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ये भी स्टोइशियोमेट्री का पार्ट है, बट अब आपने एक काम किया है, अब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ठीक है, अब पहले समझते हैं, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ये लिमिटिंग रिएजेंट है क्या, तो सबसे पहले इसको समझते हैं बच्चों। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये मैन है, ध्यान से देखना बच्चा, ये मैन है एंड ये वुमेन है, ठीक है, वुमेन, ठीक है। मैन प्लस वुमेन मिलके पेरेंट्स बन रहे हैं, ठीक है, ये आप लोगों को पता है, मैन प्लस वुमेन पेरेंट्स बन रहे हैं। बच्चे अगर मैं बोलूं मेरे पास इफ आई हैव 4 men, नहीं 5 men, इफ आई हैव 5 men एंड 4 women, तो जो पेरेंट्स बन रहे हैं ना वो 4 पेरेंट्स बन रहे हैं। यहां से आपको क्या दिख रहा है, कौन एक्सेस में और कौन लिमिट में है, मतलब कौन कम है। Women limiting. Women limiting. women यस, limiting. यानी कि बच्चों जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, यानी कि 4 मैन प्लस 4 वुमेन गिव्स 4 पेरेंट्स है ना। इट मींस यहाँ पे जो मैन है वो एक्सेस में है मेरे बच्चों, एंड वुमेन क्या है यहाँ पे, अगर मैं केमिस्ट्री की टर्म्स में बात करूं, वुमेन हेयर लिमिटिंग रिएजेंट। limiting reagent. यस, लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। इट मीन्स बेटा अगर मैं इस एग्जाम्पल को देख के आपको चीजें बता पाऊं कि आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो वुमेन है वो ही डिसाइड कर रहे हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना। आपके 5 men है, 4 women एंड 4 पेरेंट्स बन रहे हैं, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन रहा है, ठीक है, लेकिन हु विल डिसाइड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि अगर क्वेश्चन आपको आता है लिमिटिंग रिएजेंट से, तो यानी कि सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, then you can take an idea कि yes this is our limiting reagent and it will decide the product formation, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या होगी, कितना प्रोडक्ट बनेगा आपका। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि बेटा अगर लिमिटिंग रिएजेंट ही खत्म हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है, वो कम अमाउंट में है। अगर वो कम अमाउंट में है, बेशक तुम्हारा एक्सेस में दूसरा वाला रिएक्टेंट कितना ही पड़ा हो, प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं ना जब एक खत्म हो गया तो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, यानी कि एक बहुत बड़ी बात लिख लो क्लाउड बना के कि लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। और एक लाइन और लिख लो जो बहुत बच्चे गलती करते हैं। लेट्स से कि मैं कहाँ पे लूं, यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ हैबर प्रोसेस वाला ही, क्योंकि वो रिएक्शन आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में आ गई है। बच्चों अगर आप लोग इफ यू आर लुकिंग दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मैम यहाँ पे हेयर N2 के कितने मोल है, यहाँ पे 1 मोल है एंड H2 हैज 3 मोल, ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं N2 के 1 मोल है एंड दिस इज योर लिमिटिंग रिएजेंट, ऐसे नहीं बोल सकते हो आप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के पता नहीं लगा सकते, ठीक है। यू कांट डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएजेंट बाय लुकिंग जस्ट एट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कभी भी देख के नहीं बताओगे कि ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, ये हमारा एक्सेस रिएजेंट है। पहले तो ये बात अपने माइंड में बिठाओ, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, जस्ट आप स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट को देख के नहीं पता लगाओगे कि मैम ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, ये एक्सेस नहीं। क्राइटेरिया है एक, ठीक है। कि मैम कैसे पता लगाएंगे, फिर आप ही बताओ। चलो मैं बताती हूँ आप लोगों को। लेट्स से बच्चों हमारे पास वी हैव 1 मोल ऑफ N2 एंड 4 मोल ऑफ H2, ठीक है। हमें जो है इक्वेशन में 1 मोल है। अभी मैं आपको कोई क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। पहला कि लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या होगी। सेकंड मैं आप लोगों को बता रही हूँ
सॉरी, कि लिमिटिंग रिएजेंट का पता कैसे लगाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं 4 मोल ये है। अब आपको पता है क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो ये मोल है ना इसको N2 के स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। कितना है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट? 1 से डिवाइड कर दो। कर दिया? नेक्स्ट आओ 4, यहाँ पे कितना है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट? 3 है ना, 3 से डिवाइड करो। अब मुझे बताओ वैल्यू किसकी ज्यादा आएगी? इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग आएगा एंड दिस कम्स आउट टू बी 1 मोल, राइट? मैम आपने Yes, 4 ma'am. मोल क्यों कंसिडर किया है वहाँ पे? सिर्फ कंसिडर किया, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ जस्ट एग्जांपल ले रही हूं मैं। ठीक है हर्षिता? यस मैम। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ मैंने जस्ट कंसिडर किया है कि ये 1 मोल है, लेट से ये 4 मोल है। आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको मोल्स गिवन है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना, उनके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से जो है डिवाइड करना है। कितना है? 3 है तो डिवाइड कर दिया। अब मुझे बताओ वैल्यू किसकी ज्यादा आ रही है? इसकी ज्यादा आ रही है? यस मैम। 1 पॉइंट समथिंग आ रही है ना, चेक करो। यस मैम। और ये 1 मोल। Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? H2 लिमिटिंग रिएक्शन। नहीं, N2 limiting N2 region. लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएक्शन। N2 लिमिटिंग रिएजेंट। अब आप ये ना बोलना कि मैम यहाँ पे तो थे ही 1 मोल और ये लिमिटिंग रिएजेंट आ गया, वो बाय चांस आ गया मेरी वैल्यूज से। ठीक है, हो सकता है कि उसने एग्जामिनर ने क्वेश्चन ने कुछ और दे रखा हो और उसमें आपका ये लिमिटिंग रिएजेंट आ रहा हो। समझे? तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। मतलब मैंने अभी आपको सिर्फ ये समझाया है कि हाउ टू फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट व्हेन द इक्वेशन इज गिवन टू यू। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मोल्स दिए जाएंगे। हो सकता है क्वेश्चन में आपको मोल ना देके मास दे रखा हो, बट यू नो ना हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास। हो सकता है वॉल्यूम इज गिवन टू यू, तो तुम्हें उस केस में भी पता हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। तो अल्टीमेट तुम यू कैन फाइंड द मोल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, once you find the number of moles, just उसको डिवाइड करो बाय देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जो वैल्यू कम आएगी वही तुम्हारा क्या होगा मेरे बच्चों? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है जी, चलिए ओके ओके, दिस इज योर नीट 2015 क्वेश्चन। प्लीज एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बच्चों। What is the mass of precipitate formed when 50 ml of 16.9% solution of AgNO3 is mixed with 50 ml of 5.8% NaCl solution? ये मैं बताऊंगी, डोंट वरी, बट पहले तुम करो। सबसे पहले इक्वेशन लिखो, चेक करो वेदर द इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। थर्ड पॉइंट, जब भी मिक्सिंग की बात हो रही हो ना, दो चीजों को मिक्स करा है, इट मीन्स वहां पे कॉन्सेप्ट लगने वाला लिमिटिंग रिएजेंट का। देन यू हैव टू फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट, तब आप क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो पहले 3 चीजें करनी है। पहले तो इक्वेशन लिखो बच्चों इसकी, ये आप 10th में भी पढ़ते थे ना इक्वेशन। AgCl की प्रेसिपिटेट की बात कर रहे हैं, वो प्रेसिपिटेट पता है ना, जो कि डिजोल्व नहीं हो, सोल्यूबल नहीं होते वाटर में। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस मैम। चलिए अब एक बार अपनी तरफ से ट्राई कीजिए कि आप कितना सोल्व कर पाते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन। करो बच्चों। कितना आ रहा है उर्वशी? उर्वशी ने ना सारे नीट के PYQs लगाए हुए हैं। उर्वशी, अच्छा लगा मुझे देख के। बाकी मुझे ज्यादा अच्छा तब लगेगा जब आप मुझे अप्रोच बताएंगे कि मैम हाउ हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, कैसे करेंगे इसको अप्रोच। चलिए ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई कीजिए कैसे माइंड में क्या कुछ चीजें आ रही हैं, पहले आप अपनी तरफ से सोल्व कीजिए, देन मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सोल्व अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। एंड बच्चों, आप लोगों का इस संडे टेस्ट है, आप लोगों को पता है?
अभी तो एक No, ma'am. आपका एक 14 जैन को टेस्ट हुआ है ना, और मुझे किसी ने भी स्कोर शेयर नहीं किया है ना, करना चाहिए था बच्चा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों का एग्जाम अच्छा गया होगा। जो भी आपके डाउट्स थे आप वो प्लीज मुझसे पूछ लेना। अभी आपका 21 जैन को भी पेपर है बेटा, है ना, यू विल हैव टेस्ट ऑन 21 जैन एंड द सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री विल बी योर फर्स्ट 2 चैप्टर्स। कौन कौन से? पीरियोडिक वाला एंड केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा मिशबा आपने शेयर किया था क्या? अच्छा मैंने देखा नहीं है। Yes, ma'am. अच्छा मैंने कोई रिएक्ट किया था क्या उस पे? कुछ रिएक्ट किया? No, ma'am. नहीं, इसका मतलब मैंने नहीं देखा था। ओके मैं देख लूंगी बेटा। ठीक है, केमिस्ट्री में सिलेबस रहेगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो वो दोनों चैप्टर अब आपको और अच्छे से करने हैं। चलिए बच्चों, ओके किसी ने ये अप्रोच किया बेटा क्वेश्चन? थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि क्या कुछ गिवन है? हाँ जी बोलो बच्चों। हाँ मैम, थोड़ा बहुत। Yes, ma'am. थोड़ा बहुत क्या? आप लोग देखो, सबसे पहले ना आप लोगों को इसको इसको सुलझाना पड़ेगा, मतलब इसको देखना पड़ेगा कि ये चीज क्या है। 50 ml ऑफ 69% सोल्यूशन। तो बच्चा इधर देखो, लिख लो एक बार, लिखो बेटा एक बार, मैं लिखवा देती हूँ। 69% सोल्यूशन ऑफ AgNO3 का मतलब है, लिखो बेटा। ये वैसे तुम्हारा उसमें आता है, अगर तुम लोगों ने वो मोलारिटी मोलालिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना इन योर स्कूल, इन योर क्लास, तो तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बाकी मैं लिखवा देती हूँ। 16 इसका मतलब होता है 16.9 ग्राम AgNO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ऐसे ही सेम 5.8% NaCl का मीन्स होगा, मतलब होगा 5.8 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। यस बेटा, वेरी गुड। ठीक है उर्वशी, तो यानी कि हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? मास निकाल सकते हैं ना। 50 ml ऑफ 16.9% क्या हो जाएगा बेटा फिर? 50 इंटू 16.9/100 हो जाएगा बेटा, टेल मी। और ऐसे ही 50 Yes, ma'am. वेरी गुड। आप लोग सोल्व कीजिए, उसको कितना आ रहा है? 50 ml ऑफ 5.8% NaCl कितना आ जाएगा? 50 इंटू 5.8/100 NaCl आ जाएगा। कितना आ रहा है ये? 8.4। 8.4। नीचे वाला आ रहा है क्या 8.4? नहीं मैम, ऊपर वाला। ओके 8.4 आ रहा है। एंड NaCl? NaCl 2.9 मैम। 2.1। 9। अच्छा 2.9। 2.9. सबका यही आ रहा है ना? एक बार चेक कर लो बच्चों इसको, क्योंकि मैंने इसको सोल्व नहीं किया हुआ है बच्चे। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ओके बच्चों, तो 8.45 ग्राम आ रहा है। हाँ मेरे पास है इसका। AgNO3 का आ रहा है 8.45 ग्राम एंड 2.9 ग्राम। यस बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो यानी कि हमें तो पता चल गया बेटा, क्या पता चल गया? कि 8.45 ग्राम हमारे पास ये है एंड 2.9 ग्राम NaCl है। बट फर्स्ट अभी हमें क्या पता लगाना पड़ेगा? वी नीड टू फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट ना, है ना। एंड लिमिटिंग, Yes, in ma'am. order to find the limiting reagent first you have to convert this into number of moles, है ना। नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करो। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा बेटा? गिवन मास बाय मोलर मास। 8.5 8.45 डिवाइड बाय मोलर मास क्या होगा इसका? कर लो 108 प्लस 14 प्लस 16 3 जा 48। सेम ऐसे आप उसका भी निकाल लो बेटा, NaCl का 2.9 प्लस 20 डिवाइड बाय 23 प्लस 35.5। आपको सोल्व करना है। 0.05 आ रहे होंगे दोनों के। एक बार आप खुद सोल्व करके देखिए, तभी आपको पता लगेगा बेटा। 0.05 आ रहा होगा सोल्व करने के बाद। देखिए बेटा, आ रहा है? कैलकुलेटर से कर लो, फटाफट हो जाएगा। वैसे घर पे मत यूज करना कैलकुलेटर। अगर कोई नीट का क्वेश्चन आप ट्राई कर रहे हो तो ट्राई करो मैन्युअली सोल्व हो जाए। ठीक है, तो यानी कि अब मैं सारा इरेज कर रही हूँ, है ना। नीचे वाला अगर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया तो इरेज कर दूं ना मैं इसको? यस मैम।
ओके बच्चों, चलिए, यानी कि अब क्या पता चला इनमें से कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। आप कहोगे मैम इतनी बड़ी कैलकुलेशन कराई और दोनों सेम ही आ गए, है ना, है ना, कोई बात नहीं, कम से कम एटलीस्ट आप लोगों को पता चल गया कैसे निकालना है लिमिटिंग रिएजेंट। तो बेटा आप किसी से भी दोनों में से कोई भी ले लो, आपका AgCl का मास निकल जाएगा। तो बेटा 1 मोल AgNO3 मुझे कितना AgCl दे रहा है बेटा, 1 मोल AgCl दे रहा है 0.05 मोल, मुझे कितना देगा, 0.05 AgCl देगा बेटा। बट हमें तो Yes, क्या ma'am. करना है, मास ऑफ प्रेसिपिटेट, तो 0.05 को मल्टीप्लाई करो बाय स्मॉलर मास विच इज 143.5 एंड दैट इज इक्वल टू 7 ग्राम। इसको सॉल्व कर लेना, 108 होगा। Ag का आपको गिवन है, 107.8 मत लेना, अप्रोक्सीमेटली 108 ले लेना एंड 35.5 कितना आ जाएगा, ये 144.5 आ रहा है क्या, ये 8513 होता है ना, हाँ ठीक है। ओके हो जाएगा, यानी कि आंसर इज सी, थर्ड ऑप्शन 7 ग्राम। चलिए डू दिस क्वेश्चन बच्चों, अच्छा कर रहे हो सारे बच्चे, बहुत अच्छा ट्राई करो बच्चे, वेरी गुड। When 22.4 liter of H2 is mixed with 11.2 liter of Cl2 both at STP, the mole of HCl formed is equal to, खुद से पढ़ो, AIPMT 2015 में आया था बेटा ये क्वेश्चन। आप लोग जब नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो घर पे, तो आपको लगता है कि मैम ने तो ये काफी सारे क्वेश्चंस करा दिया, जो करता है वही बताना, जो नहीं करता वो रहने देना। अच्छा, ओम का तो सबसे पहले थम्स अप आया, मतलब ओम ने तो पहले किया है। अच्छा, ग्रेट। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आप लोगों से नहीं होते होंगे, फिर वो आप प्लीज आप पूछा कीजिए मुझसे, या तो मुझे व्हाट्सएप कर दिया कीजिए। When 22.4 liter of H2 is mixed with 11.2 liter of Cl2 both at STP, the mole of HCl formed is equal to, बेटा I'll give you 10 seconds 15 seconds, ठीक है, प्लीज सोल्व करो। मैं आप लोगों को ना, आप लोगों के फिजिक्स का भी बता देती हूँ सिलेबस, और बायोलॉजी का भी। ओके, केमिस्ट्री का तो बता दिया ना, केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, एंड फिजिक्स का रहेगा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, एंड बायोलॉजी का रहेगा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है, आप लोग अपने ये लिख लीजिए इसको। Ma'am, option 2. ऑप्शन Option 2. Yes, ma'am, option 2. ऑप्शन 2 एक बार फिर देखो, कहीं गलती किया आप लोगों ने, कहीं मिस्टेक किया बेटा। ओम इज सेइंग ऑप्शन फर्स्ट, सोनी सिंह ऑप्शन 3। क्या आप लोगों ने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया था, पहली चीज बताओ मुझे। Yes, Ma'am, ma'am. option first. हाँ अभी आए ना ये तुम लाइन पे सारे के सारे। यस, ऑप्शन फर्स्ट बच्चे, फर्स्ट यू नीड टू राइट द इक्वेशन, है ना, H2 plus Cl2 2HCl, यस इक्वेशन इज बैलेंस, सिंपल वाली इक्वेशन है, कुछ ज्यादा इसमें सोचने की मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, राइट। ओके ओके, तो यू हैव गिवन 22.4 लीटर, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि उसी से आप बता देंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, ठीक है। तो ये 1 मोल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, Half Cl2, mole. यानी कि 0.5, यानी कि Cl2 इज आर लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि Cl2 will decide the formation of HCl, की how much HCl will form, right। तो 1 मोल Cl2 से मुझे 2 मोल HCl मिल रहा है, तो हाफ मोल से कितना मिलेगा बच्चा, 1 मोल। 1 से 2 मिल रहा है, तो आधे से कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा ना। Yes, ma'am. यस, वेरी गुड। चलिए डू दिस क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम जेईई मेन 2022, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, इसलिए मैंने दे दिया। Okay, now equation is given to you. Wow, great. Consider the above information. The limiting reagent of the reaction and number of moles of ammonia formed respectively are, beta. Limiting reagent बताना है and also the number of moles of ammonia formed.
हाँ जी बेटा, सबसे पहले तो तुम लोग मुझे लिमिटिंग रीजन बताना कौन सा होगा। मैम N2 लिमिटिंग रिएजेंट। N2, ओके। बाकी बच्चे, Ma'am, N2 is the limiting reagent. वेरी गुड। यस मैम यस, N2। वेरी गुड। और ऑप्शन कौन सा आ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया कितने बन रहे हैं? सी ऑप्शन, वेरी गुड। सबका सही आ रहा है, सबका सही आ रहा है। ठीक है, सोल्व करवाने की जरूरत तो नहीं है ना। फर्स्ट आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, गिवन मास बाय मोलर मास 20/28 एंड गिवन मास बाय मोलर मास कितना हो जाएगा? 2 ग्राम। ठीक है, इनको इनके मोल से डिवाइड कर देना। ठीक है, और पता चल जाएगा कौन लिमिटिंग रेजेंट है, तो N2 आएगा। यानी कि N2 विल डिसाइड ना, N2 विल डिसाइड। ठीक है, तो 1 मोल N2 से 2 मोल अमोनिया मिल रहा है, 5/7 मोल से कितना बनेगा? तो ऑप्शन 1.42 वाला आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 mole of N2 and 14 mole of H2 are allowed to convert into NH3. The number of mole of gases present after the reaction will be 4 mole of N2 and 14 mole of H2 are allowed to convert into ammonia. The number of mole of gases present after the reaction will be. अच्छा क्वेश्चन है बहुत। ट्राई कीजिए, रिएक्शन लिखो, बैलेंसिंग करो, देन क्वेश्चन सोल्व करो। रिएक्शन के बाद कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस जो है रह जाएंगे तुम्हारे? हुआ? Ma'am, option E. ऑप्शन ए आ रहा है, 8 आ रहा है तुम्हारा। ठीक है, ओके। बाकी बच्चे, वेरी गुड शिखा, एटलीस्ट तुमने ट्राई किया। आंसर सही भी हो सकता है, वो मैं तब बताऊंगी जब बाकी बच्चा आंसर करेंगे। हाँ जी, ए। अब सारे एक ही लाइन लगा दोगे तुम लोग, है ना? यस मैम ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए। तीन स्टूडेंट्स ने ही बोला ऑप्शन ए, बाकी का आई थिंक सोल्व ही नहीं हुआ है। इधर देखो, N2 3H2। अब तो तुम्हें रिएक्शन तो रट गई ना, हैबर प्रोसेस ही है ये। ठीक है, यस मैम ऑप्शन ए। तो 4 मोल आपको N2 दिया हुआ है, 14 मोल H2 दिया हुआ है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड विच वन इज लिमिटिंग रेजेंट ना, 4/1 एंड 14/3। तो ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो N2 इज लिमिटिंग रेजेंट, राइट? यस मैम। Yes, ma'am. Okay, it means 1 mole of N2 gives 2 mole of ammonia, 4 mole of N2 gives 8 mole of ammonia। और तुमने जल्दी से ये निकालते ही इस पे टिक कर दिया, आंसर इज रॉन्ग। अगर तुमने इतना निकाल के छोड़ दिया, आंसर गलत है। बच्चों पूरा बोलो। द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस प्रेजेंट आफ्टर द रिएक्शन। रिएक्शन के बाद कितने मोल ऑफ गैसेस रह जाएंगे बेटा? N2 भी तो गैस है ना, H2 भी तो गैस है, तो ये भी तो देखना कितना प्रेजेंट रह जाएंगी। अमोनिया तो मिल गया तुम्हें 8 मोल, N2 इज लिमिटिंग रेजेंट, तो ये तो खत्म ही हो जाएगा। आपको ये भी तो देखना H2 एक्सेस में है, वो भी तो कुछ ना कुछ तो बचा ही होगा ना, है ना? कुछ तो वो रिएक्ट कर गया होगा अमोनिया बनाने में, बट स्टिल कुछ ना कुछ तो लेफ्ट भी रह गया होगा ना। तो कैसे निकालोगे? देखो एक बार, 1 मोल N2 से मुझे 3 मोल H2 चाहिए था। ठीक है, तो 4 मोल से मुझे कितना चाहिए था? रिक्वायर्ड कितना था? 12 मोल, बट वी हैव 14 मोल। इट मींस हाउ मेनी मोल ऑफ 2 mole. 2 मोल एक्सेस है। ठीक है,
2 मोल इसके बच जाएंगे, ये लिखो। तो यानी कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 मोल ऑफ अमोनिया, ये जो है गैसेस के मोल्स रह जाएंगे आफ्टर द रिएक्शन। देन योर आंसर विल बी 10, 8 + 2 10। ऑप्शन डी। यस, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन को, ध्यान से करना क्वेश्चन में दिया क्या बच्चा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज योर परसेंटेज ऑफ प्योरिटी। बेटा हाउ टू फाइंड द परसेंटेज प्योरिटी इन कंपाउंड, तो इसके लिए आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए। लिखो, परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ प्योर सैंपल, मास ऑफ प्योर सैंपल बाय टोटल मास ऑफ, लिखो बच्चे, टोटल मास ऑफ impure sample into 100। और एक दूसरा फॉर्मूला भी है, कैलकुलेटेड मास ऑफ given sample by given mass of sample। 7 PM तक क्लास एक्सटेंड करूंगी, कोई नहीं जाएगा बेटा क्लास से, ठीक है, ठीक है। अगर आपको पता लगाना है कि परसेंटेज प्योर, जैसे अभी अपन ने किया था ना परसेंटेज कंपोजिशन, ऐसे ही सेम परसेंटेज प्योरिटी है, तो ध्यान रखना न्यूमरेटर में मास ऑफ प्योर सैंपल लोगे एंड बाय डिनोमिनेटर में लोगे आप टोटल मास ऑफ इम्प्योर सैंपल मल्टीप्लाई 100। सेकेंड फॉर्मूला यू कैन ऑल्सो यूज कैलकुलेटेड मास ऑफ गिवन सैंपल, ये वो है जो तुम कैलकुलेट करोगे बाय गिवन मास ऑफ सैंपल। दिस इज समथिंग जो क्वेश्चन तुम्हें देगा, ठीक है, इनटू 100। लिखो इसको अपनी नोटबुक में लिखो, देन क्वेश्चन कराती हूँ मैं तुम्हें, तब अच्छे से क्लियर होगा कि कहना क्या चाह रहा है। लिख लिया? चलिए, ये मैं कराऊंगी और ये नीट 2023 में क्वेश्चन आया था, ये तुम लोग करोगे, ठीक है। चलिए पहले ये मैं बताती हूँ कि कहना क्या चाहता है, कैसे सोल्व करते हैं। देखो बच्चों, कैलकुलेट द वेट ऑफ लाइम इज योर कैल्शियम ऑक्साइड obtained by heating 200 kg of 95% limestone calcium carbonate। It means you have to find the weight of calcium oxide जो कि हमें मिला obtained by 200 kg of 95% pure calcium carbonate। तो first you need to write the equation, क्योंकि ये सारी चीजें स्टोइचियोमेट्री में ही आती है। फर्स्ट यू नीड टू राइट द इक्वेशन, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे कैल्शियम, इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। याद कर लो, इस क्वेश्चन में इक्वेशन नहीं दी थी एग्जामिनर ने, बट अब जो नीट 2023 में क्वेश्चन आया उसमें ये दे दी, तो उसका भरोसा है, पता नहीं देगा या नहीं देगा, तो तुम्हें लिखने आना चाहिए, ठीक है मेरे बच्चों। तो आप ये बोल सकते हो ना कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हमें कितने 40 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड देगा। मास निकाल लो, बेशक इसका इतना ही आएगा 40 और 16, और ये बोल सकती हूँ 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड। बोलो, यानी कि वी हैव 100 ग्राम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट जो कि हमें दे रहा है कैल्शियम ऑक्साइड 40 ग्राम। तो क्या तुम यहाँ पे 200 केजी लिखोगे? क्या यहाँ पे तुम 200 केजी लिखोगे मेरे बच्चों? नहीं, ग्राम में कन्वर्ट। यस, उसका 95% निकालोगे कितना प्योर है, क्योंकि ये तो आपका इम्प्योर सैंपल है बेटा, ये आपका इम्प्योर सैंपल का मास है, इम्प्योर सैंपल का मास है, बट हमें यहाँ पे पुट करना है प्योर सैंपल का मास। तो वो कितना प्योर है 95% प्योर है। तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द प्योर सैंपल का मास, ठीक है। तो 200 का 95% कितना हो जाएगा? 190 ग्राम। यस, 190 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, 190 केजी, क्योंकि केजी में था। अब यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगी मेरे बच्चों, 200 या 190? बताइए। 190 केजी कैल्शियम कार्बोनेट हमें कितना दे देगा? 40/100, ग्राम से ग्राम कैंसिल, इनटू 190 केजी। तो ये कितना आ जाएगा? सोल्व कर लो, 106.4 आ जाएगा। वेरी गुड, समझ आई? यानी कि हमने क्या किया, अगर बेटा क्वेश्चन में तुम्हें ये ना दे रखा होता तो निकल जाता आंसर, लेकिन क्वेश्चन में तुम्हें कुछ और भी मेंशन किया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। हो जाएगा मेरे बच्चों? यस मैम। मैं कलर चेंज कर लूं, यस, ठीक है। अब ये काम करो, एक काम करो, ये क्वेश्चन तुम सोल्व करो नीट 2023 का। The mass of CO2 produced by heating 20 gram of 20% pure limestone as per the given below equation is. This is your NEET 2023 question and बहुत बच्चे छोड़ के आए थे, पता है क्यों?
क्योंकि बच्चे पूरा मोल कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेते हैं लेकिन परसेंटेज प्योरिटी वाला टॉपिक ही नहीं करते हैं, और यहीं से ही क्वेश्चन आ गया। तो आपको ये टॉपिक करना है, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज प्योरिटी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्व करो बच्चों इसको। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। ऑप्शन सी आ रहा है किरण का। ऑप्शन सी, वेरी गुड। ठीक है, ऑप्शन सी आ रहा है, कर लो। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आपको कितने ग्राम, 44 ग्राम CO2 दे रहा है, एंड 20 इंटू 20% निकाल लो उसका, कितना आ जाएगा बेटा? 4.4 ग्राम। 4 ग्राम। हाँ 4 ग्राम आ जाएगा, तो 4 ग्राम कितना देगा? 44/100 इंटू 4, तो 1.76 ग्राम। यस मेरे बच्चों, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर फ्रॉम नीट 2015। ठीक है, ये होमवर्क में बिल्कुल इजी है, एक बार मैं रीड कर देती हूँ। 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोज ऑन हीटिंग, ठीक है, डिकम्पोज ऑन हीटिंग गिव CO2 एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो नीट में ये आया था लेकिन उन्होंने इक्वेशन नहीं दी थी, ठीक है। तो 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज करेगा तो 8 ग्राम आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन सैंपल? ठीक है, आप वो वाला फॉर्मूला लगा लेना, कैस कौन सा? कैलकुलेटेड मास बाय गिवन मास। ठीक है, गिवन मास आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कैलकुलेट आप इस इक्वेशन से कर सकते हो जाएगा, ट्राई करना। यस मैम। ठीक Yes, है, ma'am. उसके बाद बेटा एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये लोग आप ये वाला जो टॉपिक है वो आप घर से पढ़ेंगे, क्योंकि ये वाला बहुत कॉमन टॉपिक होता है जो आप लोग करते ही हैं। ये वाला किया आप लोगों ने टॉपिक पहले रिवाइज, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों? यस मैम। बाकी बच्चे, चलो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, है ना। चलो क्लास को एक्सटेंड तो कर ही रहे, मैं बता देती हूँ। देखो बच्चा, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? एम्पेरिकल फॉर्म, इसकी ना इस पे वर्डिंग पे मत जाना, यहाँ पे P आना चाहिए, ये जो थोड़ा सा ऐसा मिसप्रिंट हो रखा है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों आपका? एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सपोज ये आपके पास कंपाउंड है बच्चे, ये आपके पास कंपाउंड है C6H12O6, इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, कितना इसको सिंपल बना सकते हो बताओ? ठीक है, इसका सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होगा मेरे बच्चों? CH2। C1H2O2O। क्या इसके अलावा कुछ और हो सकता है मेरे बच्चों? नहीं नो हो। मैम। नो मैम। दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर दिस। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं, C6H6, इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या हो सकता है? CH हो सकता है। CH। एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर दिस C6H6। मान लो तुम्हारे पास ये है C2H4O2, तो इसका क्या हो सकता है? CH2O हो सकता है। ये इससे और सिंपल नहीं कर सकते। तो जो सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है वही तुम्हारा क्या होता है मेरे बच्चों? एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जी, इधर आओ। अगर बेटा मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास यही आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला को n इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब ये क्या है बेटा? ये है तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बोलता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। यानी कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स मींस कि बेंजीन में 6 कार्बन है एंड 6 तुम्हारे हाइड्रोजन है। इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, व्हाइल द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। आई होप डिफरेंस क्लियर हो गया होगा बिटवीन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक चीज बच्चा, एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखो। एम्पेरिकल फॉर्मूला को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं n से तो वी गेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वेरी गुड। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय एम्पेरिकल। अगर मास निकालना हो तब भी आप निकाल सकते हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। निकाल लोगे यहाँ से? Yes, ma'am. वेरी गुड। तो ये देखो मैंने एक टेबल बना के दे दी सो दैट आप इजीली समझ पाओ कि कैसे हाउ टू फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो बच्चा आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपको कुछ कुछ कंपाउंड एलिमेंट्स की कंपोजिशन दे रखी होगी। जैसे इन दिस क्वेश्चन कार्बन इज 52.2% ये गिवन है, हाइड्रोजन इज 13% एंड ऑक्सीजन इज 34.8% प्रेजेंट है। आपको ऑलरेडी मॉलिक्यूलर मास 92 गिवन है, आपको निकालना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। इट मींस यू हैव टू फर्स्ट फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला, देन यू हैव टू फाइंड द एन, वैल्यू ऑफ एन, है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो जब तुम्हें एन पता चलेगा तभी तुम उसको एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे मेरे बच्चों, है ना? हाँ या ना? Yes, ma'am. तो अब Yes, हमारे लिए क्या जरूरी है? हमारे लिए जरूरी है फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए आप लोगों को क्या करना है, एलिमेंट्स को इस तरीके से लिखना है। ये आपके स्कूल वाले एग्जाम्स में ज्यादा आता है, नीट में नहीं आता, क्योंकि नीट में हमें इतना लंबा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं आता है। आएगा तो इजी बन के आएगा, बट आपको आना चाहिए। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपको दिया हुआ है, इसकी परसेंटेज लिखोगे। इनका एटॉमिक मास पता होना चाहिए, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। फिर आपको क्या करना है, परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट को डिवाइड करना है। कैसे करोगे मेरे बच्चों? 52.2 बाय 12, 1 34.8 बाय 16। नाउ यू हैव टू सोल्व 52.2 बाय 12 कितना आएगा, ये मुझे बताओगे? 4.2. 4.22 एंड इसका 34.8 बाई 16। सारे बताओ बेटा, बी एक्टिव, ये तो सिंपल वाला टॉपिक है। 34.8 बाई 16, 2.1. 2.1। Yes, ma'am. 2.17. ओके, वेरी गुड, इतना काम हो गया। नाउ यू हैव टू फाइंड द सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो क्या करेंगे, जो सबसे छोटा वाला वैल्यू है ना, जो सबसे छोटा नंबर है उसको सबसे डिवाइड कर दो, यानी कि 4.2 बाई 2.1, 13 बाई 2.1 एंड 2.1 बाई 2.1। कितना आ रहा है देखो, ये अराउंड 2 आ जाएगा, ये भी अराउंड 1 आ जाएगा, और ये कितना आ रहा है, 6 समथिंग आ जाएगा ना, 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो बस देख लो कितना आएगा। ये आपका 2, ये 6 और ये 1, तो यानी कि C2H6O आ जाएगा। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. ठीक है, अब N की वैल्यू निकालो मेरे बच्चों। N की वैल्यू कैसे निकालोगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है, 92, इसका निकाल लो। 12, 16 और 6 कितना हो जाएगा? 12 और 2 14 और 34 कितना आ रहा है? 3 आ रहा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 3 आ रहा है। अच्छा, 3 तो नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है? 2 आ रहा होगा बेटा। नहीं, एक सेकंड रुको, या मैंने कैलकुलेट करने में गलती की, रुको। ओके, 24, 16 और 6 कितना हो गया ये? 6 6 12 और 4 16, 46 आ रहा है बच्चों। अरे 46 आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। 6 2 जा 12 हो जाएगा, 4 ये कितना हो जाएगा? यस, 2 आ रहा है बेटा इनकी वैल्यू। देखो ऐसे ही C4H12O2. है ना, तो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा? C4H12O2 हो Molecular जाएगा। formula, ma'am. यस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H12O2। इस तरीके से आपको निकालना है। एक क्वेश्चन आप करो, ये वाला तुम करो, चलो ये वाला तुम करो, बस हो गया, फिनिश है। अभी मैं आपको लीव कर रही हूँ। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गेव, इतना इतना दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। हम ऑक्सीजन परसेंटेज नहीं दिया हुआ है. निकालो, कैसे निकालोगे? यही तो है, यही तो हाँ मैम. है। चलो निकालो, निकालो बच्चों। जाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जाना है।
चलो बच्चों, कितना आ रहा है ऑक्सीजन का परसेंटेज? 51.62. वेरी गुड। कैसे निकालोगे? 100 में से माइनस कर दो 38.71 प्लस 9.61 एंड यू विल गेट 51.612%। वही करना है, सेम करो सारे बच्चे। 38.71 बाय 12, 9.67 बाय 1, 51.62 बाय 16। कितना आ रहा है डिवाइड करने पे मेरे बच्चों? 3 point something. 38.71 3.2 3.22 आ रहा है समथिंग। आप ऐसे भी कर सकते हो, 12 3 जा 36 हो जाएगा, तो 3.2 समथिंग। एंड ये कितना हो जाएगा? 3 पॉइंट, ये भी 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो डिवाइड कर दो सबसे, कितना आ जाएगा? 131 आ जाएगा, है ना? Yes. तो ये आ जाएगा CH3। Option C. तो तुम्हारा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट मेरे बच्चों। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बच्चों, तो अब देखो, अभी रुक जाओ, समराइज करेंगे पूरे क्लास को। दिस इज योर होमवर्क, आराम से करना, मस्त मजे से करना। ठीक है, हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट केमिकल इक्विलिब्रियम फाइनली। ठीक है, एंड केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए आप लोगों को सारा रिवाइज करके आना है। मतलब अगर सारा नहीं करके आ सकते, स्टार्टिंग का कर देना कि इक्विलिब्रियम है क्या, है ना? व्हाट इज इक्विलिब्रियम, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम से, है ना? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के क्या ग्राफ होते हैं। तो ये सब बेसिक बेसिक आइडिया आप लोगों को आना चाहिए, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, देखिए चलो अब समराइज कर लेते हैं फटाफट से। आज क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताई मैम ने। लावण्य है क्लास में? देखो, क्लास का टाइम होता है, बच्चे भी लीव करते हैं, गलत बात है भाई, बहुत गलत बात है। यस, कौन समराइज कर रहा है? कौन समराइज कर रहा है बच्चों? Ma'am, stoichiometry. यस, स्टोइशियोमेट्री बताया मैंने, वेरी गुड। स्टोइशियोमेट्री, Limiting region. yes, Limiting. limiting reagent will decide the product formation, very good। and stoichiometry, ये वाले सारे क्वेश्चन करने के लिए इक्वेशन आनी चाहिए लिखनी, एंड बैलेंस होनी चाहिए इक्वेशन, वेरी गुड। और Empirical formula, Percentage molecular purity. formula. percentage purity, mass of pure sample by total mass of impure sample into 100, very good। and last empirical and molecular। Molecular formula. फाइनली अपन ने, मैंने ट्राई किया है कि आपको मैक्सिमम टॉपिक्स जो है इस चैप्टर के करा दूं, और मैंने करवाए भी हैं। लेकिन अभी कुछ, ये देखो, काफी क्वेश्चंस मैंने क्लास में कराए हैं, बट आपको और भी क्वेश्चंस करने हैं। ये मत समझना इन क्वेश्चन को करने से ही हो जाएगा ये चैप्टर, नहीं। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट प्लस बैक एक्सरसाइज प्लस कंप्लीट योर नीट पीवाईक्यूज, बहुत सारे तो मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को करने हैं। ठीक है, ओके। Yes, ma'am. एंड प्रिपेयर वेल फॉर द टेस्ट। और बच्चों टेस्ट देना है, मैंने देखा बहुत बच्चे टेस्ट नहीं देते हैं। जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, क्या सबने टेस्ट दिया था? 13 स्टूडेंट्स जो यहाँ पे, कोई Yes, ऐसा ma'am. स्टूडेंट है जिसने टेस्ट नहीं दिया था? बच्चे अगर सभी ने दिया है तो वेल डन। जब तक आप लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, आप लोगों को टेस्ट देना है, और अभी से हर संडे को टेस्ट होगा। ये नहीं कि मैम मैं टेस्ट नहीं दे रहा, मैं कहीं बाहर चली गई थी, मैम मैं यहाँ चला गया था। पूरे आपका रात को आई थिंक 10 to 11 PM तक टेस्ट का रहता है, तो आप कभी भी जो है टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया बच्चे? एक सेकेंड, बायो नहीं थी उसमें? मैम थी। और वैसे आपने गलत लिंक ओपन कर लिया था क्या बच्चे? बायो तो थी बेटा उसमें। मैम एक्चुअली सर ने 2 बार लिंक सेंड किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो कौन से वाला लिंक सही था फिर?